जोधपुर से खबर है। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर यह बड़ी खबर। साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है क्योंकि इंजेक्शन के बाद हुई थी साध्वी की मौत और आज साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल और गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और परिजनों का यह दावा है कि साथी ने साध्वी के कहने पर पोस्ट डाली थी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ब्लैकमेलिंग और इंजेक्शन रिएक्शन के एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि परिवार ने पहले यह बताया, इनके पिता ने बताया कि तबीयत खराब हुई तो एक पास ही के कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसके बाद उसने इंजेक्शन लगाया और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें फिर अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर बाईसा के जो भाई हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो पोस्टमार्टम है वो सही तरीके से हो, ताकि अगर लापरवाही बरती गई है तो फिर उचित न्याय मिलना चाहिए। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। आज अंतिम संस्कार होना है साध्वी का, और लेकिन इनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल लापरवाही का है कि वो कंपाउंडर जो था उसकी डिग्री क्या थी, कहां पर वो था, कितने समय से वो प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी ये भी बड़ा सवाल है। और फिर अगर तबीयत ज्यादा खराब थी तो फिर सीधे अस्पताल लेकर क्यों नहीं जाया गया। कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत? क्या साध्वी की मौत की वजह इंजेक्शन है? जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा, जो भजन गाकर और कथाएं सुनाकर लोगों में काफी लोकप्रिय हो गई, जिसने छोटी सी उम्र में अध्यात्म का रास्ता अख्तियार किया। बाल साध्वी के तौर पर जोधपुर और आसपास के इलाकों में अलग पहचान बनाई। वो साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी मौत को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। इसकी वजह है साध्वी को दिया गया इंजेक्शन और मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट। साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत से पहले और बाद में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो सवाल खड़े कर रही हैं। साध्वी के पिता वीरम नाथ उनके गुरु भी थे। उन्होंने बताया कि साध्वी को कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी। इसके इलाज के लिए आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया। बताया जाता है कि इंजेक्शन लगाने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि मौत की पुष्टि होने के बाद साध्वी के घर वाले उनके शव को पोस्टमार्टम के बिना ही लेकर चले गए, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो शव को एमडीएम अस्पताल भेजा गया ताकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने आ सके। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। जरूर इनको ऐसा लग रहा था कि क्या इनके लिए संभव है कि बॉडी को कहीं और रख के बाद में पोस्टमार्टम कराया जा सके, तो उनको अवगत करा दिया था कि मेडिकल प्रोसेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं, चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर्ली मेंटेन करी जाने वाली। साध्वी की मौत के मामले में उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी शक पैदा कर रहा है। पोस्ट में लिखा है, मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया, अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में यदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा, तो मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले रही।
लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद जरूर मुझे न्याय मिलेगा। ये पोस्ट साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद किया गया। साध्वी की मौत शाम करीब 5:30 बजे हुई और रात करीब 9:30 बजे पोस्ट किया गया। ऐसे में सवाल है कि साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसने पोस्ट किया? उनकी मौत के बाद उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा था? क्या साध्वी ने यह पोस्ट करने के लिए किसी को पहले से ही कह रखा था? इस पोस्ट की भाषा देखकर लगता है कि साध्वी प्रेम बाईसा ने अपनी जिंदगी खत्म की, लेकिन क्या इस थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है? साध्वी प्रेम बाईसा पिछले 1 साल से करीब परेशान थी और उसकी वजह थी उनका एक वायरल वीडियो, जिसे लेकर उन पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन साध्वी ने इसके पीछे सोची समझी साजिश का आरोप लगाया और खुद को हमेशा निर्दोष बताया। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर केस भी दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या साध्वी की मौत के पीछे उस वीडियो विवाद की कोई भूमिका है? इन तमाम एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है। जैसा बता रहे हैं कि 5:30-6 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हुई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, और इनके सोशल मीडिया वैसे कौन कौन हैंडल करता है और किस किस को एक्सेस है, उसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के कवर सहित अन्य सामग्री को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा आश्रम को सील कर दिया गया है और कुछ मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि साध्वी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा सके। साध्वी प्रेम बाईसा पिछले 1 साल से करीब परेशान थी और उसकी वजह थी उनका एक वायरल वीडियो, जिसे लेकर उन पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन साध्वी ने इसके पीछे सोची समझी साजिश का आरोप लगाया और खुद को हमेशा निर्दोष बताया। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर केस भी दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या साध्वी की मौत के पीछे उस वीडियो विवाद की कोई भूमिका है? इन तमाम एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है। जैसा बता रहे हैं कि 5:30-6 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हुई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, और इनके सोशल मीडिया वैसे कौन कौन हैंडल करता है और किस किस को एक्सेस है, उसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के कवर सहित अन्य सामग्री को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा आश्रम को सील कर दिया गया है और कुछ मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि साध्वी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।